जय सिया राम। हर हर महादेव। राम जी हम सब पे अपने करुणा अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। रामायण राम कथा सुनने वाले आप सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं। शिव जी कहने लगे, हे गिरजे, हनुमान जी के समान न तो कोई बड़भागी है और न कोई श्री राम जी के चरणों का प्रेमी ही है, जिनके प्रेम और सेवा की प्रभु ने अपने श्रीमुख से बार बार बड़ाई की है। चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तेहि अवसर मुनि नारद आए करतल बीन, गावन लगे राम कल कीरति सदा नवीन। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। उसी अवसर पर नारद मुनि हाथ में बीड़ा लिए हुए आए। वे श्री रामचंद्र जी की सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कीर्तिगान करने लगे। मामा बोलो काय पंकज लोचन, कृपा विलोकनि सोच विमोचन। नील तामरस श्याम कामोरी, हृदय कांज मकरंद मधुप हरि। कृपा पूर्वक देख लेने मात्र से सुख के छुड़ाने वाले हे कमल नयन, मेरी ओर देखिए, मुझ पे भी कृपा दृष्टि कीजिए। हे हरि, आप नील कमल के समान श्याम वर्ण और कामदेव के शत्रु महादेव जी के हृदय कमल के मकरंद के पान करने वाले भ्रमर हैं। जातु धान बरूथ बल भांजन, मुनि सजन रंजन अघगंजन। भूसुर शशि नव वृंद बलाहक, असरन शरण दीन जन गाहक। आप राक्षसों की सेना के बल को तोड़ने वाले हैं, मुनियों और संत जनों को आनंद देने वाले और पापों के नाश करने वाले हैं। ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आप नए मेघ समूह हैं और शरणहीनों को शरण देने वाले तथा दीन जनों को अपने आश्रय में ग्रहण करने वाले हैं। भुज बल विपुल भार मही खंडित, खर दूषण विराध बध पंडित। राव नारी सुख रूप भूप वर, जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। अपने बाहुबल से पृथ्वी के भारी बोझ को नष्ट करने वाले, खरदूषण और विराध के वध करने में कुशल, रावण के शत्रु, आनंद स्वरूप, राजाओं में श्रेष्ठ और दशरथ के कुल रूपी कुमुदनी के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी आपकी जय हो। सुजस पुराण विदित निगमागम, गावत सुर मुनि संत समागम। कारुणिक व्यलिक मद खंडन, सब विधि कुशल कौशला मंडन। आपका सुंदर यश पुराणों वेदों में और तंत्रादि शास्त्रों में प्रकट है। देवता मुनि और संतों के समुदाय उसे गाते हैं। आप करुणा करने वाले और झूठे मद का नाश करने वाले, सब प्रकार से कुशल श्री अयोध्या जी के भूषण ही हैं। कलिमल मथन नाम ममताहन, तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। आपका नाम कलयुग के पापों को मथ डालने वाला और ममता को मारने वाला है।
हे तुलसीदास के प्रभु शरणागत की रक्षा कीजिए। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। प्रेम सहित मुनि नारद, बरनि राम गुण ग्राम। शोभा सिंधु हृदय धरि, गए जहाँ विधि धाम। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनि नारद जी शोभा के समुद्र प्रभु को हृदय में धरकर जहाँ ब्रह्मलोक है वहाँ चले गए। गिरिजा सुनाहु बिसद यह कथा, मैं सब कही मोरि मति जथा। रामचरित सत कोटि अपारा, श्रुति सारदान बरनय पारा। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे सुनो, मैंने यह उज्जवल कथा जैसी मेरी बुद्धि थी वैसी पूरी कह डाली। श्री रामचंद्र जी के चरित्र 100 करोड़ अपार है। श्रुति और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नमानी। जलसी करमहि गज गनि जाहि, रघुपति चरित न बरनि सिराहि। भगवान श्री राम अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं, जन्म कर्म और नाम भी अनंत हैं। जल की बूंदें और पृथ्वी के रजकण चाहे गिने ना जा सकते हों, पर श्री रघुनाथ जी के चरित्र वर्णन करने से नहीं चूकते। विमल कथा हरिपद दायनी, भगति होई सुनियन पायनी। उमा कहिउ सब कथा सुहाई, जो भुसुंडी खगपति ही सुनाई। यह पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है। इसके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा, मैंने यह सब सुंदर कथा कही जो कागभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। कछुक राम गुण कहे बखानी, अब का कहाँ सो कहूँ भवानी। सुनि शुभ कथा उमा हरसानी, बोली यति विनीत मृदुबानी। मैंने श्री रामचंद्र जी के कुछ थोड़े से गुण बखान कर कहे हैं। हे भवानी, सो कहो, अब और क्या कहूँ। श्री रामचंद्र जी की मंगलमयी कथा सुनकर पार्वती जी हर्षित हुई और अत्यंत विनम्र तथा कोमल वाणी में बोली, धान्य धान्य मैं धान्य पुरारी, सुन्यो राम गुण भव भयहारी। हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूँ, धन्य धन्य हूँ, जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाले श्री रामचंद्र जी के गुण सुने। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। तुम्हारी कृपा कृपायतन, अब कृत कृत्य न मोह। जान्यो राम प्रताप प्रभु, चिदानंद संदोह। हे कृपा धाम, अब आपकी कृपा से मैं कृतकृत्य हो गई। अब मुझे मोह नहीं रह गया। हे प्रभु, मैं सच्चिदानंद घन प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप को जान गई हूँ।
नाथ तवानन शशि स्रवत कथा सुधार रघुबीर। श्रवण पुटन्हि मन पान करी नहीं अघात मति धीर। जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह आवा प्रभु सोई। हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर की कथा रूपी अमृत बरसाता है। हे मति धीर, मेरा मन कर्णपुटों से उसे पीकर तृप्त नहीं होता। रामचरित जे सुनत घाहि रस विशेष जाना तिन्ह नाहि। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। जो श्री रामचंद्र जी के चरित्र को सुनते सुनते तृप्त हो जाते हैं, उन्होंने तो उनके विशेष रस को जाना ही नहीं। जो जीवन मुक्त महामुनि हैं, वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। भव सागर चह पार जो पावा राम कथा ता कह दृढ़ नावा। बिसैन कह पुनि हरि गुण ग्रामा श्रवण सुखद और मन अभिरामा। जो संसार रूपी सागर का पार पाना चाहते हैं, उनके लिए तो श्री रामचंद्र जी की कथा दृढ़ नौका के समान है। श्री हरि के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले हैं और मन को आनंद देने वाले हैं। श्रवणवंत अस को जग माही जाहि न रघुपति चरित सोहाही। ते जड़ जीवन निजात्मक घाती जिनहि न रघुपति कथा सोहाती। जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र न सुहाते हों। जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती, वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। हरि चरित्र मानस तुम गावा सुनि मैं नाथ अमित सुख पावा। तुम जो कही यह कथा सुहाई काग भुसुंडी गरुड़ प्रति गाई। हे नाथ, आपने श्री रामचरित मानस का गान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। आपने जो यह कहा कि यह सुंदर कथा कागभुसुंडी जी ने गरुड़ जी से कही थी। जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह आवा प्रभु सोई। बिरति ज्ञान विज्ञान दृढ़ राम चरण अति नेह। बायस तन रघुपति भगति मोहि परम संदेह। जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह आवा प्रभु सोई। सो कवि का शरीर पाकर भी कागभुसुंडी वैराग्य ज्ञान और विज्ञान के दृढ़ हैं। उनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। नर सहस्र मह सुनहु पुरारी कोय कहोई धर्म व्रत धारी। धर्मशील कोटिक मह कोई विषय विमुख विराग रति होई। हे त्रिपुरारी, सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक
विषय से विमुख और वैराग्य परायण होता है। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहाई, सम्यक ज्ञान सकृत को लहहि। ज्ञानवंत कोटि कमह को, जीवन मुक्त सकृति जग सो। श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तियों में कोई एक ही सम्यक ज्ञान को प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई विरला ही ऐसा होगा। 3 सहस्र महु सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। धर्मशील विरक्त अरु ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ हैं। धर्मात्मा, वैराग्यवान, ज्ञानी, जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन। सब ते सो दुर्लभ सुर राया, राम भगति रत गत मधु माया। सो हरि भगति काग किमि पाई, विश्वनाथ मोहि कहहुँ बुझाई। इन सब में भी हे देवादिदेव महादेव जी, वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री रामचंद्र जी की भक्ति के परायण हो। हे विश्वनाथ, ऐसे दुर्लभ हरि भक्ति को कौवा कैसे पा गया, मुझे समझाकर कहिए। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। राम परायण ज्ञान रत, गुनागार मति धीर। नाथ कहूँ केहि कारण, पायऊँ काक शरीर। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। हे नाथ, कहिए श्री राम परायण, ज्ञान निरत, गुणधाम और धीर बुद्धि भुसुंडी जी ने कौवे का शरीर किस प्रकार पाया। यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कहूँ कृपाल काग कह पावा। तुमके ही भांति सुना मद नारी, कहूँ मोहि अति कौतुक भारी। हे कृपाल, बताइए उस कौवे ने प्रभु का यह चरित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया। और हे कामदेव के शत्रु, यह भी बताइए आपने इसे किस प्रकार सुना, मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। तेहि केहि हेतु काग सन जाई, सुनी कथा मुनि निकर बिहाई। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी, सद्गुणों की राशि, श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौवे से जाकर हरि कथा किस कारण सुनी। कहूँ कमन विधि भासंवादा, दो हरि भगत काग और गादा। गौरी गिरा सुनि सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाए। कहिए कागभुसुंडी और गरुड़, इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई। पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर से बोले।
धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। सुनहु परम पुनीत इतिहासा, जो सुनि सकल लोक भ्रम नासा। हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है। उपजई राम चरण विश्वासा, भवनिधि तर नर बिनहि प्रयासा। तथा श्री रामचंद्र जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। ऐसे प्रश्न विहंगपति, किन्हीं काग सन जाई। सो सब सादर कहि हम, सुनहु मन लाई। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। पक्षीराज गरुड़ जी भी जाकर काकभुसुंडी जी से प्राय ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूँगा, तो मन लगाकर सुनो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आज के पाठ का विश्राम हम यहीं पे करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री सीताराम। कथा विश्राम लेत हैं, सुनहु वीर हनुमान। राम लखन सिया जानकी, सदा करहूँ कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय श्री सीताराम। मिलते हैं आगे के पाठ पे, तब तक के लिए जय श्री राम।